आप विश्वास नहीं करोगे कि 2 साल पहले इस पर वीडियो बनाने का विचार था आर.एल. स्टीवनसन की नोवेल डॉक्टर जैकल एंड मिस्टर हाइड। ये मेरे कॉलेज के सिलेबस में भी थी। लेकिन दोस्तों इस स्टोरी में मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन था। जब तक आप सबको मालूम है कि जब तक मैं श्योर नहीं हो जाता कि इस पर एक अच्छी वीडियो में बना सकता हूं, तब तक मैं उस टॉपिक पे काम नहीं करता। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको डॉक्टर जैकल एंड मिस्टर हाइड को समझाऊंगा, इसका कॉन्टेक्स्ट भी डिस्कस करूंगा और अच्छे से कोशिश करूंगा कि एक एक पहलू आपको कहानी का समझ में आ जाए। चलिए शुरू करते हैं, मिलता हूं इस वीडियो के एंड में। देखो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपको इस कहानी के राइटर स्टीवनसन के बारे में थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, जिससे आपको कहानी अच्छे से समझ में आएगी कि ये राइटर खुद कैसा फील करता था और कौन से एरा में लिख रहा था। सबसे पहले तो विक्टोरियन एरा में लिखा था इस राइटर ने इस कहानी को। दूसरा, ये रिलीजियस फैमिली में पैदा हुआ था, R.L. स्टीवनसन। घर में बाइबल की कहानियों का माहौल था, तो इसकी इमेजिनेशन को बड़ा पुश मिला इस चीज़ से। अब कमाल की बात ये थी कि ये राइटर बच्चों में बड़ा फेमस है, क्योंकि कहानियाँ इसी टाइप की होती थी, बच्चों से रिलेटेड। बच्चों से रिलेटेड होने के बावजूद भी ये कहानी आज काफ़ी लोगों में फेमस है और क्रिटिकली सक्सेसफुल भी है। ये ऐसे टाइम पर राइटिंग कर रहा था जिस वक्त साइंस और टेक्नोलॉजी का बूम था और रिलीजन और साइंस के बीच में तगड़ा क्लैश चल रहा था। ऐसी कहानी लिखकर उसने सोसाइटी पर कमेंट किया और एक पहला एग्जाम्पल सेट किया स्प्लिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का, मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। आप में से काफ़ी बच्चों को पता होगा ये क्या चीज़ है। अपरिचित मूवी में अंबी को थी जो प्रॉब्लम, सेम प्रॉब्लम। मैं कहानी शुरू करता हूं, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो कहानी शुरू होती है मिस्टर अटरसन नाम के एक लॉयर से। ये आदमी बड़ा रिजर्व्ड है, मतलब बोले तो ज़्यादा लोगों से मिलता जुलता नहीं है, लिमिटेड फ्रेंड्स रखता है। लेकिन जितने भी फ्रेंड्स रखे हैं सारे लॉयल हैं, अच्छे दोस्त बना रखे हैं। कभी किसी इंसान ने कोई कंप्लेंट नहीं की कि मिस्टर अटरसन का बिहेवियर खराब है, इस आदमी को दोस्ती निभाने का तरीका नहीं आता। बल्कि इसकी दोस्ती निभाने के किस्से जगह जगह पर मशहूर है कि कोई भी सिचुएशन हो, चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, अटरसन का दोस्त कभी भी उससे धोखा नहीं खाएगा। मतलब अगर इसके खुद के दोस्त की भी गलती क्यों ना हो, अटरसन उसमें भी उसका साथ देगा। अब ये तो एक अच्छी बात है कि ऐसे दोस्त सबको मिलने चाहिए, मेरे पास भी काफ़ी ऐसे दोस्त हैं। तो ऐसे ही मिस्टर अटरसन का एक दोस्त है, मिस्टर रिचर्ड एनफील्ड। एक दिन संडे की सुबह ये दोनों दोस्त बातें करते करते वॉक पर निकले। हर संडे को ये दोनों दोस्त वॉक पर ऐसे ही जाते हैं। अब उस दिन जब ये दोनों वॉक पर निकले तो दोनों जने लंदन की एक बिजी गली में पहुंचे। अब गली में बड़े बड़े मकान चमक रहे थे, लेकिन आगे चलकर गली के कॉर्नर पर इन्होंने देखा एक ग्रे सा डल सा घर था। उस घर का दरवाजा ऐसे लग रहा था जैसे उसको रिपेयरिंग की जरूरत है। मिस्टर अटरसन जो कि लॉयर हैं, उन्होंने एनफील्ड से पूछा, क्या आपने पहले कभी इस दरवाजे को नोटिस किया? इतनी बार हम लोग यहां से निकले होंगे, कभी इस दरवाजे को नोटिस किया? तो एनफील्ड बोलता है कि हाँ, मैंने किया है ना। और इस दरवाजे से जुड़ी एक अजीब सी कहानी भी है। वो बताता है कि एक रात बहुत लेट हो गया था। यहां पर एनफील्ड बोल रहा है अटरसन को, एक रात बहुत लेट हो गया था, इसी सड़क से एकदम सुनसान गली थी, मैं निकल रहा था और बहुत डरा हुआ था। अचानक से एक छोटी छोटी सी बच्ची थी और एक आदमी दोनों अलग अलग डायरेक्शन से भागते हुए आ रहे थे और आपस में टकरा गए। पता नहीं क्या हुआ उस आदमी को, बड़ा मतलब हाइट में छोटा था बहुत वो आदमी। उस आदमी ने इतना बुरा बिहेव किया उस लड़की के साथ में, उसे पैरों से मारने लगा। बड़ा अजीब सा सीन था। वो आदमी उस लड़की को सड़क पर रोता हुआ छोड़कर वहां से भागने लगा। तब मैंने हिम्मत दिखाकर उस आदमी को पकड़ा। सबसे अजीब बात यह थी कि उस आदमी के फेस पर एक गुस्सा और पसीना दोनों दिखाई दे रहे थे। बहुत अजीब आदमी था वो। वहां डॉक्टर से लेकर हर एक इंसान ने उसके अजीब लुक्स को नोटिस किया कि वो क्यों बच्ची को मार रहा था। ठीक है, लोगों ने उस पर गुस्सा दिखाया कि वो इतना इर्रेस्पॉन्सिबल आदमी है कि वो एक बच्ची को मार रहा था। उस आदमी ने बिना कोई तमाशा किए उस अजीब दरवाजे वाले घर से 100 पाउंड का चेक लाकर दिया इन लोगों को। कहा कि मैं हर्जाना भुगतने को तैयार हूं और आप चाहो तो जब तक ये लड़की हॉस्पिटलाइज है मैं इसके साथ में रह सकता हूं। मतलब मैं क्या बताऊं, वो बहुत ही अजीब सी घटना थी उस दिन। अब मिस्टर अटरसन ने पूछा कि वो आदमी इसी घर में रहता है क्या? लेकिन दोस्तों, इस मिस्टर अटरसन का एक रूल है, अजीब चीज़ों के बारे में ज़्यादा ना पूछा जाए। तो उसने ज़्यादा कुछ पूछा नहीं। लेकिन एनफील्ड ने आगे से बताया कि इस घर में कोई भी एंट्री गेट नहीं है, सिर्फ इस गेट के, और इस घर की चिमनी में से हमेशा धुआं निकलता रहता है। पता नहीं क्या बात है। अटरसन को फिर भी एक बार उस आदमी का नाम जानना था कि उस आदमी का नाम तो बताओ। तो एनफील्ड ने बता दिया कि मिस्टर हाइड करके कोई बंदा है। ठीक है, दोनों एक दूसरे को गुड बाय बोलते हैं और संडे की वॉक हो गई इनकी, अपने अपने घर पर लौट जाते हैं।
अब दोस्तों अटरसन की एक आदत थी, संडेज को लेट तक पढ़ता रहता था, लेकिन मिस्टर हाइड नाम सुनने के बाद में आज इसने संडे के दिन उस रात को उतनी पढ़ाई नहीं की, बल्कि अपने लॉकर के पास गया। एक सेफ था इसके घर में, लॉकर, जिसके अंदर वो विल्स रखता था लोगों की। उसमें से जाकर इसने एक विल निकाली। एक डॉक्टर की वसीयत थी ये। इसका एक दोस्त था डॉक्टर जैकल, उसने एक वसीयत दी थी, और उस वसीयत में डॉक्टर जैकल ने लिखा कि अगर 3 महीने के टाइम के अंदर अंदर मैं गायब हो गया तो मेरी सारी प्रॉपर्टी किसी मिस्टर हाइड नाम के आदमी को दे देना। अब मिस्टर हाइड नाम का बंदा, जिससे ये लॉयर कभी मिला भी नहीं था, जिसका आज नाम सुनकर ये थोड़ा सा परेशान सा हो गया, तो इसने सोचा कि उसका एक अच्छा दोस्त डॉक्टर जैकल क्यों अपनी सारी प्रॉपर्टी एक ऐसे अनजान आदमी को देना चाहता है। मतलब क्यों, जिस आदमी से आज तक उसका कोई फ्रेंड नहीं मिला, क्यों उसका एक फ्रेंड उस आदमी को अपनी सारी बिल देगा, मतलब प्रॉपर्टी देगा। अब क्या होता है दोस्तों, मिस्टर अटरसन अपने एक और दोस्त के पास में जाता है, डॉक्टर लेनियन। डॉक्टर लेनियन, इसका भी नाम नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, जिसके घर में हमेशा ही लोगों की भीड़ जमावड़ा लगा रहता था। बटलर लेनियन नाम था इसका, और ये अटरसन का स्कूल फ्रेंड भी था। जब दोनों को अकेले में टाइम मिला तो अटरसन ने अपनी बात रखी सामने कि डॉक्टर जैकल और तुम साथ में काम करते थे ना, पुराने दोस्त थे दोनों, जहां तक मुझे पता है। तो ये डॉक्टर लेनियन बोला कि हाँ थे, लेकिन अब हमारी दोस्ती वैसी नहीं है। मतलब डॉक्टर जैकल अब बदल गया है, साइंस का मिसयूज करता है, तो भाड़ में गई ऐसी दोस्ती, मैंने तो दूरी बना ली, ऐसा बोलता है डॉक्टर लेनियन। लेकिन अटरसन को इस बात से कोई मतलब नहीं है, उसके दिमाग में तो सिर्फ एक ही सवाल है कि ये मिस्टर हाइड आखिर कौन है। तो डॉक्टर लेनियन बोलता है मुझे नहीं पता मिस्टर हाइड कौन है। जहां तक अटरसन की बात है, वो यहां पर यही जानने आया है कि मिस्टर हाइड कौन है। उन दोनों डॉक्टरों की दोस्ती कैसे टूट गई, इस बात के बारे में वो जानने नहीं आया। उस रात अटरसन को नींद नहीं आई, उसके दिमाग में यही घूम रहा था कि यह आदमी आखिर दिखता कैसा होगा, एक बार यार इसको देखने जरूर चलना चाहिए। इसी बात को क्लियर करने के लिए वो रात को खुद गया उसी गेट के पास में जहां पर उस एनफील्ड ने बताया था ना कि यहां पर वो मिस्टर हाइड रहता है। चुपचाप छुपकर वो देखने लगा कि कब मिस्टर हाइड आता है। अब सड़क पर एकदम सन्नाटा, वो काली अंधेरी रात, ठंडी रात। अब किसी के आने की आवाज सुनाई देती है अटरसन को। उस आदमी के कदम धीरे धीरे करीब आने लगे थे। ये वो फर्स्ट मोमेंट था जब अटरसन को मिस्टर हाइड के दर्शन हुए, आमना सामना हुआ। अटरसन बोले कि मैं डॉक्टर जैकल का दोस्त हूं। मिस्टर हाइड बोला अच्छी बात है, लेकिन डॉक्टर साहब यहां पर नहीं है। हाँ वो तो मुझे मालूम है। अब ऐसे ही इन दोनों की दोस्ती हो गई, लेकिन अटरसन ने नोटिस किया था कि ये आदमी कुछ तो अजीब है। मतलब इसकी हाइट जैकल से कम थी, इसका फेस थोड़ा गुस्सैल था। जैकल का नाम लेते ही आदमी हड़बड़ा सा गया। इस आदमी के फेस पर अटरसन को कुछ डेमोनिक फीचर्स भी दिखाई दिए, मतलब राक्षसी टाइप के जो फीचर्स होते हैं ना, वैसे। उस आदमी मिस्टर हाइड से तो कोई खास दोस्ती हो नहीं पाई इसकी। ये वापस गया घर पर, नहीं पहले ये खुद के घर जाने से पहले डॉक्टर जैकल के घर गया और नौकर से पूछा कि डॉक्टर साहब घर पर मिलेंगे क्या। तो नौकर बोला साहब तो बाहर गए हुए हैं। फिर अटरसन ने नौकरों से पूछा कोई मिस्टर हाइड नाम का आदमी आता जाता रहता है क्या घर पे। नौकर बोले हाँ, उसके पास ओल्ड रूम की चाबी है जो मालिक ने ही उसको दी है। वो आदमी कभी भी आता है और कभी भी जाता है, और डॉक्टर साहब ने भी बोला है कि कोई उसे रोकेगा नहीं, तो हम लोग रोकते नहीं है उसको। अटरसन समझ गया कि जरूर कोई पैसों वैसों की बात है, और जरूर कोई सीरियस बात है जो डॉक्टर ने अपनी सारी प्रॉपर्टी इस आदमी के हाथ में दे दी, और ये आदमी कभी भी उसके घर में आता है और कभी भी जाता है। एक अजीब सी विल सेट किया ना ये कोई ना कोई दबाव में है डॉक्टर, जब भी ऐसा कुछ किया है। अब ये बात तो साफ होगी डॉक्टर से मिलने पर। तो डॉक्टर जैकल ने खुद एक डिनर पार्टी ऑर्गेनाइज की कुछ हफ्तों के बाद में, जिस डॉक्टर की यहां पर बात की जा रही है। अपने क्लोज फ्रेंड्स के लिए वो हमेशा पार्टी ऑर्गेनाइज करता रहता था। तो उस पार्टी के अंदर फर्स्ट टाइम हमें डॉक्टर जैकल के दर्शन होते हैं। ये वो आदमी है जिसने अपनी विल सेट की है और डॉक्टर अटरसन को परेशान कर रखा है। अब अटरसन की आदत थी कि वो कभी भी लोगों के बीच में बात नहीं करते थे। उन्होंने वेट किया कि जब सारे लोग चले जाएंगे तब मैं डॉक्टर से बात करूंगा। ठीक है, डॉक्टर जैकल बड़ा हम्बल आदमी है और उसकी हम्बल होने के किस्से चारों तरफ मशहूर हैं। अब मौका मिलते ही अटरसन जैसे ही अपनी बात रखता, उससे पहले ही डॉक्टर अपनी गाने लगा। अटरसन को बोलने लगा, मौका ही नहीं दिया कि हाइड एक अच्छा आदमी है, अगर कोई भी ऐसी बात हुई, मुझे कुछ हो गया तो मिस्टर अटरसन मेरे को आप पे भरोसा है, आप एक अच्छे लॉयर हैं, आप वैसा ही करेंगे जैसा मैंने कहा था, मैं फिलहाल बहुत बुरी सिचुएशन में हूँ, आप बात को समझिए। ऐसे ऐसे करके उसने सामने बोलने ही नहीं दिया अटरसन को।
पूछने ही नहीं दिया जो वो पूछने आया था। एटरसन ने भी वादा दे दिया कि जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा, और दोनों दोस्तों के बीच में बातचीत खत्म हो गई। अब इस बात को 1 साल गुजर गया दोस्तों, 1 साल, ठीक है। ये नोवेल जंप करके 1 साल आगे जाती है। 1 साल बाद में अखबार में एक न्यूज आती है जिससे पूरे लंदन का दिल दहल गया कि एक बड़ा बेरहमी से कत्ल हुआ है। जैसे मर्डर तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये जो मर्डर हुआ था ये सर डेनवर्स नाम के किसी रेस्पेक्टेबल पॉलिटिशियन का था। किसी पॉलिटिशियन को एक इंसान ने मार दिया, उसका मर्डर कर दिया आधी रात को, और उसे मारने वाला कोई और नहीं मिस्टर हाइड था। और इस बात की आई विटनेस थी घर की नौकरानी। वो बता रही थी कि मौका वारदात पर वो बेहोश हो गई थी जिस वक्त उस आदमी ने हमारे पॉलिटिशियन की हत्या की थी। देखो, बड़े ही फेमस आदमी की हत्या हुई थी तो सनसनी फैलने वाली थी। अब पुलिस वालों को मिस्टर अटरसन, ये मिस्टर अटरसन लॉयर, क्योंकि बड़े बड़े कॉन्टेक्स्ट हैं इसके, ये खुद हाइड के घर पर लेके गया कि ये वो उसका घर है जहां पर वो रहता है, अजीब सा दरवाजा, तलाशी लेने के लिए। लेकिन हाइड कोई रुकता थोड़ी, मर्डर करने के बाद में वो भाग गया। पुलिस वालों का इंतजार थोड़ी करता, वो तो भाग गया। अब दोस्तों, उसी दोपहर ये अटरसन गया डॉक्टर जेकल के घर पर, उसको बताने के लिए देखो तुमने एक मर्डरर को अपनी विल दी है। लेकिन जब वो उसके घर पर गया तो डॉक्टर जेकल थोड़ा बीमार सा लग रहा था। अटरसन ने पूछा कि सच बताओ डॉक्टर, तुम हाइड को छुपा रहे हो ना, सही सही बताओ, वो तुम्हारा दोस्त है इसलिए उसको छुपा रहे हो ना? तो डॉक्टर बोला, मैंने सुना, आज की न्यूज़ सुनी कि उसने मर्डर कर दिया है, और अब मैंने भी हाइड के साथ में अपना सारा कांटेक्ट खत्म कर लिया है। ये देखो, जाता जाता वो लेटर भी देकर गया है मुझे। मिस्टर अटरसन को अंदाजा हो गया था कि ये हैंड राइटिंग डॉक्टर की है और वो हाइड को बचाने की कोशिश कर रहा है। मतलब अटरसन को पता था कि ये डॉक्टर कहीं ना कहीं हाइड को बचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आज एक अच्छी बात यह थी कि मर्डर के बाद में हाइड एकदम गायब सा हो गया था। वो अब किसी को भी दिखाई नहीं दिया। वो पता नहीं कहां भाग गया, और उसके सिर पर सरकार ने भारी इनाम भी रखा था कि जो भी उस आदमी को पकड़ेगा उसे सरकार की तरफ से भारी इनाम मिलेगा। अब उसके बारे में और भी किस्से कहानियां सामने आने लगे कि उसने ऐसा किया वैसा किया। कुछ तो उसमें र्यूमर्स भी मिक्स थे, मतलब अफवाहें मिक्स थी। लेकिन अटरसन के लिए अच्छी बात यह थी कि वो आदमी अब चला गया है, और जैकल अपनी विल, मतलब अपनी जो संपत्ति है, वो उसके नाम नहीं करेगा। इस घटना के बाद में डॉक्टर जैकल अपने फ्रेंड्स के साथ में वैसे ही नॉर्मल हो गया जैसे वो पहले हुआ करता था। उसने अपनी पार्टीज को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया। ओल्ड टाइम्स की तरह था ये टाइम, पुराने दोस्त मिल बैठे थे, आपस में बातें करते थे। लेकिन अचानक पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि डॉक्टर जैकल ने अटरसन से तो क्या, हर दोस्त से, अपने हर दोस्त से मिलना बंद कर दिया। वो ज्यादातर टाइम अपने रूम में ही रहता था अकेला। इस बीच वो जो एक दूसरा डॉक्टर था ना, डॉक्टर लेनियन, उसकी भी तबीयत खराब सी रहने लगी। उसको मालूम था कि मेरी डेथ करीब है, और डेथ होने से पहले, मरने से पहले, उसने अटरसन को एक लेटर दिया लिख के। उस लेटर के अंदर एक और लेटर था जिसमें लिखा हुआ था कि इस लेटर को तब तक मत पढ़ना जब तक या तो डॉक्टर जैकल गायब नहीं हो जाता या फिर मर नहीं जाता। अजीब है ना, डॉक्टर जैकल गायब नहीं हो जाता या फिर मर नहीं जाता। अब दोस्तों, कुछ टाइम बाद में डॉक्टर जैकल ने सबसे मिलना जुलना बंद कर दिया। वो पहले तो अपने फ्रेंड्स से नहीं मिलता था, अब तो अपने नौकरों की भी शक्ल नहीं देखता था। अपने रूम में रहता था, उनके नौकर भी उनको रेयरली देख पाते थे। एक दिन क्या होता है, अटरसन जब अपने घर में था तो डॉक्टर जैकल का एक नौकर पूल आया उसके पास। वो बहुत डरा हुआ था, अंदर से लग रहा था जैसे बहुत डरा हुआ है वो। उसका ये मानना है कि वो जो प्राइवेट रूम में इंसान काम कर रहा है ना, वो उसका मालिक नहीं है, कोई और है। वो बोलता है, इंसिस्ट करता है लॉयर को कि आप चलिए मेरे साथ में, आपको सब समझ में आ जाएगा। उसके गेट के बाहर जाकर पूल ने बोला, इस नौकर ने बोला कि आपसे कोई मिलने आया है। तो अंदर से एक आवाज आती है कि मैं अभी किसी से नहीं मिलना चाहता। यह आवाज बदली हुई सी थी। अटरसन समझ गया कि यह डॉक्टर की आवाज तो नहीं है, कोई और इंसान है अंदर। अटरसन ने और नौकरों ने घात लगा ली बाहर से कि जो भी अंदर है, या तो तुम बाहर आओ या फिर हम दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाएंगे। अब ये लोग दरवाजा तोड़कर अंदर गए तो देखा वहां पे अंदर मिस्टर हाइड, जो भाग चुका था, उसकी डेड बॉडी पड़ी थी। शायद उसने जहर पी लिया था और सुसाइड कर ली थी। लेकिन सवाल यह था कि डॉक्टर जैकल कहां गया? इतने दिन से अगर ये हाइड अंदर था तो डॉक्टर जैकल कहां गया? अब दोस्तों, बारी थी उस लेटर के खुलने की जो लेनिन ने दिया था। उसने ये लेटर लिखा था एक शर्त पर कि इसे तब तक मत खोलना जब तक डॉक्टर जैकल गायब नहीं हो जाता या फिर मर नहीं जाता। अब जैकल जब गायब हो गया है
तो इस लेटर को खोला जाना चाहिए। लेटर में लेनिन ने लिखा था कि डॉक्टर जैकल और मिस्टर हाइड एक ही आदमी है। वो एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट पीकर अपना वेश बदलता है। वो मेरे घर आया था उस इंग्रेडिएंट को लेने, मैंने अपनी आंखों के सामने उसको ट्रांसफॉर्म होता हुआ देखा। ये तो एक लेटर था जो लॉयर ने पढ़ा। अब दूसरा लेटर उसे वहां मिला था जहां पर मिस्टर हाइड की डेड बॉडी उसे मिली थी। वो लेटर खुद डॉक्टर जैकल ने अपने हाथों से लिखा था मरने से पहले। उस लेटर में उसने बताया था कि क्यों उसमें 2 पर्सनैलिटीज आ गई। वो शुरू से कहानी बताता है कि मैं एक अच्छा आदमी था, अच्छे काम करता था, अच्छे लोगों के साथ में रहता था, लेकिन एक दिन मुझे अचानक से लगने लगा कि मेरा एक सीक्रेट डार्क साइड है। वो डार्क साइड छुपा हुआ है। मैंने ट्रांसेंडेंटल मेडिसिन का यूज करना शुरू कर दिया ताकि मैं अपनी अच्छी और बुरी पर्सनैलिटीज को अलग अलग कर सकूं। और मैंने एक दवाई बना भी ली जिसको पीने के बाद मेरी दूसरी पर्सनैलिटी सामने आ गई। मैं बन गया मिस्टर हाइड, वो इंसान जो बिल्कुल ईवल था, ईवल सोचता था। मैं एक अलग घर में रहने लगा, अलग कपड़े पहनने लगा, और बार बार ड्रग को अब्यूज करने की वजह से मैं ना चाहते हुए भी बार बार हाइड बनने लगा। वैसे तो मुझे मजा आ रहा था अपनी नई नई फ्रीडम को पाकर, लेकिन एक दिन ऐसा लगा जैसे बिना ड्रग लिए ही मिस्टर हाइड बन गया। ऐसे लग रहा था मेरी ईवल पर्सनैलिटी मुझ पर हावी हो रही थी। एक दिन जैकल बनकर सोया और एक दिन नींद से जागा तो बिना ड्रग लिए ही मैं हाइड बन गया। जब मैंने फैसला कर लिया कि मैं एक गुड मैन वाली लाइफ जीऊंगा, तब तक बहुत देरी हो गई थी। मैं फिर से एक गुड मैन बनूंगा ऐसा सोचा, तब तक बहुत देरी हो चुकी थी। मेरे अंदर का जानवर कभी भी बाहर आ जाता था। एक दिन में 2-2, 3-3 बार मैं ट्रांसफॉर्म हो जाता बिना ड्रग लिए, कहीं पर भी, पार्क में, चलते फिरते। दोस्तों ऐसा कहा जाता है, गौर से सुनना, ऐसा कहा जाता है कि आप जब फर्स्ट टाइम कोई गलत काम करते हो ना और आप पकड़े नहीं जाते, तो आपके अंदर का ईवल साइड दोबारा मौका मांगता है कि एक बार फिर से वो गलत काम करना चाहिए। ऐसे ही क्रिमिनल बनता है इंसान। सेम वैसा ही डॉक्टर जैकल के साथ भी हुआ था। उसे अब उन ड्रग्स की इतनी बुरी लत लग गई थी, मतलब वो नहीं चाहता था अपने ईवल साइड को बाहर निकालने के लिए, लेकिन फिर भी उसे वो ड्रग्स लेनी पड़ती थी। अब वो ड्रग्स केमिस्ट ने भी रखना बंद कर दी थी, इसलिए अब उसे ये ड्रग्स लेने के लिए अपने दोस्त लेनिन के पास में जाना पड़ा। डॉक्टर लेनिन ने अपनी आंखों के सामने उसे ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा था। अब सिचुएशन उसके लिए जब आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तो मौत के अलावा उसके पास में कोई विकल्प नहीं बचा। उसने हाइड की बॉडी में पॉइजन पीकर खुद को खत्म कर लिया। देखो दोस्तों, कभी कभी कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो हमें खुद से पूछने पड़ते हैं, जिनका जवाब बड़ा मुश्किल होता है कि अगर जैसा डॉक्टर जैकल के साथ में हुआ वैसा अगर हमारे साथ में हो तो क्या हम अपने ईवल साइड को फेस करने के लिए रेडी हैं? यहीं पर इसी सवाल के साथ मैं इस कहानी को खत्म करता हूं। अब जब आपने ये वीडियो खत्म कर लिया तो मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा जो भी मैंने समझाने की कोशिश की है। चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।